तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हूँ मेरे साथ। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के एक विशेष टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक को हम सभी ने कभी ना कभी फील तो ज़रूर किया है, बस उस और ध्यान नहीं दिया। और ये वो विशेष टॉपिक है जिसमें हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो हर्ट ज़रूर हुए हैं। इस टॉपिक ने हमें कई बार रुलाया भी होगा, कई बार परेशान भी किया होगा, बट आज हमारा ध्यान नहीं गया है उस टॉपिक के बारे में। बट वो जो छवि है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बस गई, और वो टॉपिक है कि दूसरों की बातों को दिल से लगाना। ठीक है, दूसरों की बातों को सुनने का प्रभाव अपने जीवन पे डालना। तो जब हम छोटे थे, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम स्कूल जाते थे, तो उस टाइम की यदि मैं आप सभी से बात करूँ तो आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके चाचू हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, मामा मौसी हो सकते हैं, या आपसे कुछ ऐसे बड़े लोग हो सकते हैं जो आपसे उम्र में थोड़े बहुत ही बड़े हैं बट ज़्यादा बड़े नहीं हैं, या फिर आपके कोई कज़न हो सकते हैं, राइट। तो जाने अनजाने उन्होंने आपसे कई बार कहा है कि हम आज तुमको अपने साथ खेल में नहीं खिलाएंगे, तुम अभी छोटे हो, इस बात को नहीं समझ सकते हो, तुमसे कुछ भी नहीं आता है, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे दूर हो जा, मुझे अपना खुद का समय चाहिए, तू मुझे पढ़ने दे, यहाँ से हट जा। तुझे साइकिल चलानी नहीं आती है तो तू मेरे साथ मत आया कर यार। नहीं, मैं तेको अपने पीछे गाड़ी के पीछे नहीं बैठा लूंगी, यदि मैं तुझे बैठालती हूँ तो तू हिलती डुलती है। तो ये सब वो बातें जो बचपन में हमारे साथ हुई है। ठीक है, अब इन बातों ने जाने अनजाने किसी न किसी रूप में हमारे दिमाग के उस हिस्से में प्रभाव डाला है, जो हिस्सा बचपन के समय में मजबूत हो रहा था, जिस हिस्से का विकास हो रहा था। तो ये वो बातें थी जिसने हमें हट के, पर आज हम जब बड़े हो गए तो हमारा ध्यान इन बातों के ऊपर नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सभी बातें हमारे दिमाग में बैठी ज़रूर है। जब भी हमारे लाइफ में कोई ऐसा पल आता है, या हम अपने बच्चों को खेलते कूदते गिरते देखते हैं, या हम अपने घर के सिबलिंग्स को ही, हमारे बच्चों के सिबलिंग्स दोनों भाई बहन को देखते हैं कि वो इस टॉपिक्स पर लड़ रहे, तो हमको हमारे बचपन की याद आ जाती। याद आती, कभी कभी खुशी होती है, मुस्कुरा देते हैं क्योंकि यादें मीठी होती है, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो ये जो गुस्सा आता है ना, ये वो बात है जो हमारे दिमाग में बैठ गई थी। दूसरी यदि मैं बात करूँ तो जब हम स्कूल जाते थे उस टाइम पे जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमारी बहुत ज़्यादा हमें कह सकते आलोचनाएं करते थे। किस प्रकार से करते थे? कुछ टीचर्स कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके हमेशा मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में नहीं थे तो स्पोर्ट्स में थे, स्पोर्ट्स में नहीं थे तो डांस में थे, अदर एक्टिविटीज़ में थे। बट जो कुछ बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एवरेज या नॉर्मल बच्चे थे, तो टीचर क्या बोलते थे? नहीं, तुम डांस के इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। नहीं, तुम ये वाला गेम नहीं खेल सकती हो, तुम बहुत ज़्यादा थक जाती हो। नहीं, तुम इंग्लिश रीडिंग मत करो, तुम्हारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। तुम बैठ जाओ, तुमसे कुछ नहीं आता है, तुम इस काम को मत करो। और कुछ स्पेशल बच्चे को कहते थे कि तुम बुक रीडिंग करो, तुम आज क्लास की मॉनिटर हो, तुम बच्चों को गाइड करो, तुम इस काम को करो, तुम उस काम को करो। तो जाने अनजाने हमारे जो टीचर्स है वो हमारे साथ आलोचनाएं करते थे, हमारे दूसरे बच्चे से तुलना करते थे, और ये हमारे साथ एक प्रकार का कंप्रोमाइज ही था। ये कैसे होता है? देखिए, हमें कभी भी आंका जाता है तो आज के टाइम पे हमें हमारे रिजल्ट, हमारा क्या ग्रेड बना है, हम किस क्लास में थे, उस हिसाब से आंका जाता है, ना कि हमें इस हिसाब से देखा जाता है कि उस क्लास में हमारे पास नॉलेज कितना था, उस क्लास में हमने सीखा कितना है। तो आप बताओ दोस्तों, आपको क्या सही लगता है कि यदि उदाहरण के तौर पे आज आप 8th क्लास पे हो या 10th में हो, तो आपको आपके नॉलेज के हिसाब से आंकना चाहिए, या आपको आपके रिजल्ट और परसेंटेज के हिसाब से आंकना चाहिए? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो हमें हमारे टीचर्स ऐसे जज करते थे, वो खुद एक टीचर है, वो हमें शिक्षा दे रहे, वो हमें सारी चीज़ें बता रहे, उनको खुद राइट और रॉन्ग पता है, उसके बाद भी वो हमें हमारे मार्क्स के हिसाब से जज करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, और जाने अनजाने जीवन के किसी न किसी हिस्से में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तीसरी यदि मैं आपसे टॉपिक की बात करूँ तो तीसरा टॉपिक ये है कि जब हम स्कूल जाते थे तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते थे कि हमें चिढ़ाते थे, राइट। हर किसी का नाम होता है तो उस नाम का कुछ ना कुछ निकनेम निकाल लेते थे, या उसकी कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसे, जैसे कि मैं आपको अपना ही उदाहरण बताती हूँ, मेरा नाम साक्षी है तो मुझे जो मेरे क्लासमेट थे वो चश्मे से चिढ़ाते थे क्योंकि मैं चश्मा लगाती थी, या तो फिर अक्षी अक्षी करके छींक मार के चिढ़ाते थे। मैंने कभी उस बात पे ध्यान दिया है, कभी इग्नोर कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें स्कूल में किसी ना किसी बात पे चिढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये वो बातें होती है जो हमारे दिमाग के हिस्से में प्रभाव डालती है, कहीं ना कहीं हमें बुरा महसूस कराती है, कहीं ना कहीं हमें छोटा महसूस कराती है, और हमें ये महसूस कराती है कि हम अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं क्या।
हम सबसे पीछे ही हैं क्या? हमें ही हर कोई क्यों चिढ़ाते हैं? मुझे ही हर कोई क्यों तशवीश बोलता है, बाकी लड़कियों को कोई क्यों नहीं बोलता है? मुझे ही क्यों दो चोटी वाली बोलता है? तो क्या होता है ना, हर किसी के साथ ये चीजें होती है, लड़कियों के साथ भी होती है, लड़कों के साथ भी होती है। ये बातें तो उस बचपन के टाइम में बहुत अच्छी लगती है, हंसी मजाक वाली होती है, हो सके अभी हम याद करें तो हंसी भी आ जाए, पर दिमाग के किसी हिस्से में जहाँ दिमाग का विकास हो रहा है वहाँ ये बातें जब बैठ जाती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि कभी ना कभी जाने अनजाने किसी ना किसी ने हमसे किसी न किसी ने हमें इंटेंशनली हर्ट किया है। हम हो सके किसी दिन सही मूड पे ना हो सके किसी दिन हमारा होमवर्क ना हुआ हो तो टीचर ने डांट दिया हो सके किसी दिन हम घर से ही ऑलरेडी पेरेंट्स से डांट खाकर आ रहे हो सके किसी दिन हमें लंच बॉक्स पसंद ना आया हो, राइट, और कोई हमें चिढ़ा दे तो कितना बुरा लगता है बताओ। तो ये वो छोटी छोटी बातें जो हमारे दिमाग में प्रभाव डालती हैं। इसके आगे मैं यदि आपसे बात करूँ तो हमारे आते हैं पड़ोसी। अब पड़ोसियों का तो बहुत बड़ा अहम रोल होता है हमारे जीवन में। उनके घर में कुछ भी चल रहा हो उन्हें उससे मतलब नहीं, पर हाँ उन्हें पूरे मोहल्ले की, पूरी सोसाइटी की, पूरी कॉलोनी की, पूरी बिल्डिंग की खबर रखनी होती है। उन्हें बस पता चल जाए कि शर्मा जी के बेटे के कम नंबर आए, उन्हें ये पता चल जाए कि उस लड़की ने टॉप किया है, उन्हें पता चल जाए कि बस ये हो गया, और वो हमें सुनाना शुरू कर देते हैं। हमारे जो पड़ोसी होते हैं यदि हमने टॉप किया है तो भले ही आकर हमसे बात नहीं करेंगे, हमें बधाई नहीं देंगे, हमारे घर की मिठाई नहीं खाएंगे, बट किसी दिन हमें सप्लीमेंट्री आ गई है, हम फेल हो गए हैं, हमने कुछ स्कूल में ऐसा कर दिया कि हमें डांट पड़ी है, पेरेंट्स आए या XYZ और कोई रीजन भी हो सकता है, तो वो जरूर हमसे बोलेंगे क्या भाई क्या चल रहा है, क्यों बच्चों ऐसी हरकतें क्यों करते हो। तो ये भी वो छोटी छोटी बातें होती है जो जाने ना अनजाने हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें और ज्यादा बैठ जाती है, तो वो होती है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, मोबाइल के कुछ वीडियोस, उसके अलावा हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर। हम बच्चे होते हैं, हमारा दिमाग विकसित हो ही रहा होता है, और कुछ हम ऐसे पेपर में पढ़ लेते हैं कि इस बच्चे ने इस कम नंबर के कारण सुसाइड किया, ये लड़की छोटी उम्र में इस लड़के के साथ भाग गई, पेरेंट्स ने बाल विवाह करवा दिया। हम मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जो डरावने होते हैं, कुछ हॉरर मूवीज देख लेते हैं, हम नहीं देखते, हो सके हमारे पेरेंट्स देख रहे हो और हम साथ में बैठकर देख लें। तो ये वो सभी छोटी बड़ी बातें होती हैं जो किसी ना किसी रूप में हमारे दिमाग में प्रभाव डालती है। दिमाग का वो हिस्सा जैसे जैसे हम बड़े होते, देखिए हमारा जो दिमाग है वो हर एज में विकसित हो रहा है, हर एज में समय के हिसाब से बड़ा हो रहा है, अलग अलग चीजें ऐड होती चली जा रही है, कुछ चीजें स्किप हो रही है तो कुछ चीजें रह जा रही है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा दिमाग और ज्यादा विकसित होते चले जाता है, और बचपन में तो बहुत ज्यादा विकसित होता है। और जब हमारे स्कूल टाइम में ये सारी चीजें हमारे साथ घटित होती है तो दिमाग के किसी कोने में ये सब बातें छिप जाती है और रखी रह जाती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते तो ये सभी बातें कभी ना कभी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, कभी ना कभी परेशान करती है, कभी ना कभी हर्ट कर देती है। तो आज हमें क्या करना है, हमें एक नोटपैड लेना है। आपको याद है ना यू कैन हील योर लाइफ के हम यू कैन हील योर लाइफ में हमने एक डायरी बनाई हुई है जिसपे हम अलग अलग पोर्शन को कवर कर रहे हैं, राइट। तो उसी में आपको लिखना है, तो आपको एक नोटपैड लेना है। उसमें आपको सबसे पहले अपने जो सिबलिंग से बड़े भाई बहन हैं, मौसी हो सकती है, मामू चाचा बुआ हो सकते हैं, या फिर आपके कोई कजन्स हो सकते हैं, उनका नाम लिखना है। उनकी कोई बात याद आती है तो वो लिखना, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, और उन्हें बोलना है सॉरी, बचपन में आपने जाने अनजाने मेरा किसी न किसी प्रकार से दिल दुखाया था, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आपने मेरा दिल दुखाया था, आपने मुझसे क्षमा नहीं मांगी, कोई बात नहीं, पर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आपकी उस बात को बुरा लगाया। धन्यवाद कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने आपको माफ़ कर दिया। आई लव यू। आपके माफ़ किए हुए व्यवहार से और मेरे माफ़ किए हुए व्यवहार से मैं हम दोनों से ही माफ़ी मांगती हूँ। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस हो जाएगा। सेम एज आपको अपने टीचर के लिए करना है। आपको अपने टीचर का नाम याद आता है तो अच्छी बात है, या फिर टीचर की कोई बात याद आती है तो आपको उसको लिखना है, सॉरी डियर टीचर, मैं आपको माफ़ करती हूँ और आपने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके इस व्यवहार के लिए आपको क्षमा करती हूँ। धन्यवाद टीचर, आपने मुझे क्षमा कर दिया है और आपकी क्षमा करने के व्यवहार के कारण मैंने भी आपको क्षमा कर दिया। आई लव यू डियर टीचर, आपके इस व्यवहार के कारण मैं आपको पसंद करती हूँ और मैंने आपको माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं अपने आप को भी पसंद करती हूँ। ठीक है, आपने अपने टीचर को भी माफ़ी मांग लिया। अब आपके यहाँ आते हैं आपके पड़ोसी। तो आपके पड़ोसी का नाम याद आता है तो ठीक है, नहीं तो उनकी कुछ बातें आपके दिमाग में सेट हुई होगी तो उसे लिखिएगा, और लिखिएगा डियर पड़ोसी, मैं आपको आपके किए गए हर व्यवहार के लिए जिसने मुझे दिल दुखाया है, मैं आपको क्षमा करती हूँ।
और आपने मुझे क्षमा कर दिया है, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको क्षमा कर देती हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैंने आपको क्षमा कर दिया। आपके इस व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू। आपने मुझे क्षमा किया है, मैंने आपको क्षमा किया है। इस बात को देखते हुए आप मुझे पसंद आने लगे हो और मैं तो अपने आप को पसंद करती ही हूँ। सेम इस मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, हॉरर मूवी के लिए, कि मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में जाने अनजाने सेट कर लिया था। आज मैं अपने दिमाग से इस बात को निकाल रही हूँ, अपने आप को हल्का महसूस करा रही हूँ। इस एक्टिविटी को आप 2 से 3 बार कीजिएगा, बार-बार बोलिएगा सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग के जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पर जो चीज़ें अनजाने में सेट हो गई थी और आपको आगे बढ़ने से किसी न किसी पॉइंट में रोक रही थी, वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई है। और जिसने अपना नोट्स बना लिया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।